Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं. तो लर्नर्स, आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें. Are you ready? So let's get started. Structure of cell. The basic structure of a cell was discovered by an English scientist Robert Hooke. Cell के basic structure को learners एक English scientist Robert Hooke ने discover किया था. तो learners, आप इस लाइन को करेंगे हाईलाइट क्योंकि ये MCQ बन सकता है. आपसे पूछा जा सकता है सेल को किसने डिस्कवर किया, एंड द आंसर इज रॉबर्ट Hooke. In 1665, using a simple microscope, Hooke examined a thin slice of cork and discovered tiny box-like structures that he called cell. 1965 की बात है लर्नर्स. रॉबर्ट हुक कॉर्क के थिन स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे. तो लर्नर्स, रॉबर्ट हुक को माइक्रोस्कोप के नीचे बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए और इन बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल का नाम दे दिया. लर्नर्स, अगर आप भी माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देखेंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. He could not study the details of the internal structure of cell. वो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि लर्नर्स, उस वक्त की जो माइक्रोस्कोप थी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी. However, in the 19th century, the quality of microscope improved. 19वीं सदी में माइक्रोस्कोप की क्वालिटी कुछ इम्प्रूव हुई. In 1831, while studying plant cells under a microscope, a Scottish scientist Robert Brown observed the nucleus. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन लर्नर्स प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे थे और प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हुए रॉबर्ट ब्राउन को न्यूक्लियस दिखाई दिया. तो लर्नर्स, आप इस बात को भी हाईलाइट कर लें, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. अब ये दो अलग अलग बंदे हैं. रॉबर्ट हुक 1665 में थे, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में. After that, many organelles were discovered in coming years. आने वाले कई सालों में सेल की बहुत सारी organelles को डिस्कवर किया गया. In the following paragraphs, we will study the structures present in cells and their functions. Learners, इस चैप्टर में हम सेल की organelles और फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे. Learners, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. Learners, इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें. There are two basic types of cells. Learners, सेल्स की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. इन टर्मिनोलॉजीज को हम चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं लर्नर्स, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, बल्कि जो DNA होता है या मुख्तलिफ चीजें इस सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो बगैर मेम्ब्रेन के होती हैं और एज इट इज साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं. यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं लर्नर्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इस सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेलिस होती हैं लर्नर्स, वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती हैं. यानी न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होगा, गोल्जी apparatus भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, मींस तमाम ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन बाउंड होंगी. लर्नर्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को. द cells of bacteria, fungi, plants and some protists have a rigid non-living wall around cell membrane. अच्छा लर्नर्स, जो ये ऑर्गेनेलिस वाले टॉपिक है ना, हर टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. तो सेल वॉल तो एग्जामिनर्स का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है. आप इसके ऊपर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन और सबसे पहले कर लें इस लाइन को हाईलाइट. ये पोटेंशियल MCQ है.
अब आपने गौर करना है किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है। तो लर्नर्स, बैक्टीरिया के सेल्स के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास तो आपको पता ही है सेल वॉल होती है। कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि जो एल्गी होते हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है। लर्नर्स, जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है सख्त, नॉन लिविंग। अब ये बात आपने याद रखनी है, जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। और कहाँ होती है? ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। इट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसे सेल वॉल कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अच्छा जी लर्नर्स, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे फंक्शन की। यहाँ पर आपको सेल वॉल का फंक्शन बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन दी फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो लर्नर्स, ये क्वेश्चन आप अपनी बुक पर ही नोट कर लें और इसके आंसर को भी नोट कर लें। तो लर्नर्स, जो एक सेल वॉल होती है वो सेल को शेप देती है, उसको मजबूत करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट मुहैया करती है सेल की इंटरनल ऑर्गेनेलिज को, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है लर्नर्स? लर्नर्स, किसी भी सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनेलिज और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कह दिया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेलिज। द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ 3 layers, मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। लर्नर्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, राइट डाउन दी पार्ट्स ऑफ सेल वॉल या राइट डाउन दी लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो लर्नर्स, सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। लर्नर्स, आपकी बुक ने एक डायग्राम दिखाई है, ये प्लांट का सेल है। गॉट इट? 2 सेल्स के दरमियान मौजूद होती है मिडल लमेला। मिडल लमेला के बाद लर्नर्स आती है प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल से मजीद अंदर सेल की तरफ जाएं तो आती है सेकेंडरी वॉल। लर्नर्स, आपकी बुक ने प्लांट और एनिमल सेल को दिखाया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस सेल वॉल का होता है। प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। बाकी ऑर्गेनेलिज तकरीबन सिमिलर होती है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। अब लर्नर्स, इन तीनों वॉल्स की पोजीशन बताई जा रही है। जो प्राइमरी वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर मौजूद होती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। लर्नर्स, जो प्राइमरी वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। जैसे कि आपकी डायग्राम में भी प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सेलुलोज के लर्नर्स, जो फाइबर्स होते हैं ना, वो इस तरह से क्रिस क्रॉस बनाते हैं। मींस पहले फाइबर्स हॉरिजॉन्टल अरेंज होंगे और फिर फाइबर्स जो हैं वो वर्टिकल अरेंज होंगे और एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाएंगे जो प्राइमरी वॉल को मजबूती फराहम करता है। द नेक्स्ट वन इज मिडल लमेला। मिडल लमेला होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। लर्नर्स, जो मिडल लमेला होता है ना, वो 2 साथ साथ पड़े सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को होल्ड करके रखेगा। मतलब कि मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। सपोज ये एक प्लांट सेल है विद इट्स प्राइमरी वॉल और ये एक प्लांट सेल है। इनके बीच में जो मौजूद होती है उसे बोलते हैं मिडल लमेला। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। जो मिडल लमेला होती है, मिडल लमेला के पास लर्नर्स मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन मौजूद होती है। सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स, मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। लर्नर्स, प्लांट्स के कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स एक और वॉल बनाते हैं जिसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की इनर साइड पर। हमने बोला था ये प्राइमरी वॉल है, तो लर्नर्स, जो सेकेंडरी वॉल होगी वो प्राइमरी वॉल के इनर साइड पर होगी। इट इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। लर्नर्स, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे हाईलाइट। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो सेलुलोज,
लिग्निन और दूसरे केमिकल्स से मिलकर बनी होती है। बेसिकली जो सेल वॉल का पर्पस होता है वो सेल को प्रोटेक्ट करना होता है और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अभी बातें सब इम्पोर्टेंट हैं। एल्गी की सेल वॉल की बात हो रही है लर्नर्स। जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। प्रोकैरियोट्स वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल लर्नर्स पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो अमाइनो एसिड और शुगर से मिलके बनता है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। लर्नर्स ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जामिनर तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। लर्नर्स एक बार फिर बताते चलूं, सेल वॉल का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो लर्नर्स आप भी साथ साथ नोट करते जाया करें। प्लाज्मोडेस्माटा, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा। अगर एक होगा उसे बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मा और अगर ज्यादा होंगे उसे बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये होते क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द चैनल्स इन द सेल वॉल दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एक सेल वॉल में लर्नर्स चैनल्स होते हैं, सुराख होते हैं जो एडजेसेंट सेल्स में मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि लर्नर्स आपको एक प्लांट सेल दिखाई दे रहा है। लर्नर्स इस मेन सेल के इर्द गिर्द भी बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो सेल वॉल के अंदर लर्नर्स सुराख होते हैं, चैनल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं लर्नर्स? ये एडजेसेंट सेल्स में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ज्यादातर जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं लर्नर्स ये पानी की ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। आप इन तमाम डायग्राम्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको टॉपिक समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो लर्नर्स ये था छोटा सा टॉपिक प्लांट सेल वॉल का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।